हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम अभ्यास प्रश्न 1 का जी प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे। अभ्यास प्रश्न 1 का ए, अभ्यास प्रश्न 1 का बी, अभ्यास प्रश्न 1 का सी, अभ्यास प्रश्न 1 का डी, अभ्यास प्रश्न 1 का ई और एफ क्या हो चुका है, सभी फिनिश हो चुके हैं प्यारे बच्चों। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न 1 का एच पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। और कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रेशनल नंबर के अंतर्गत आपको हम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा दिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फिनिश कर चुके हैं। आज हम आपको डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं गुणा, परिमेय संख्याओं का आज भाग प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक प्रश्नावली अच्छी तरह समझ में आ रही होगी और आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे। और यदि आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रश्नावली में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अभ्यास प्रश्न 1 का एच प्यारे बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें बेसिक कंसेप्ट में कुछ है नहीं, तो चलिए थ्योरी भी इसमें कोई कुछ ज़्यादा है भी नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अभ्यास प्रश्न 1 का एच प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1 का जी है, 1 का जी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नांकित युग्म में प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से क्या कीजिए, भाग कीजिए। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से क्या कराना है, भाग कराना है। तो अब देखिए भाग कैसे क्या कराएंगे। तो इसमें कहने का तात्पर्य सबसे पहले हम निर्देश, कहने का तात्पर्य अभ्यास प्रश्न क्या है, अभ्यास प्रश्न सबसे पहले लिखेंगे अभ्यास प्रश्न 1 का जी। 1 के जी के अंतर्गत यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का निर्देश क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नांकित युग्मों में से निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से क्या कराना है, भाग कराना है। तो निम्नांकित का मतलब आपको बताया गया, नीचे अंकित किया हुआ का मतलब ये होता है नीचे छपा हुआ, और निम्नलिखित का मतलब होते हैं नीचे लिखा हुआ। तो निम्नांकित का मतलब क्या होता है, नीचे अंकित किया हुआ या नीचे छपा हुआ। ओके, अयुग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता, पेयर होता है। ओके, संख्याओं के द पेयर ऑफ नंबर, संख्याओं के जोड़े को क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। इसके बाद कह रहा है कि में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, भी समझा देते सब इसी में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा -8/5 ब्रैकेट आप कर देंगे, कॉमा स्मॉल ब्रैकेट 1/-10 दिया हुआ है। ये हमारी कौन संख्या होगी, प्रथम संख्या होगी, प्रथम संख्या। और ये हमारी कौन सी संख्या होगी, दूसरी संख्या। अब इसका निर्देश देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित युग्म में, ये जो निम्नांकित युग्म जो नीचे अंकित किया हुआ या जो नीचे छपा हुआ क्वेश्चन है, में से प्रथम संख्या में, इस प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करवाइए। अब देखिए प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग कैसे करवाएंगे, माइनस का 8/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद ये कॉमा के स्थान पर क्या करेंगे, डिवीज़न मीन्स भाग का चिन्ह लगाएंगे। ओके, और दूसरी संख्या से क्या करवा देना है, भाग करवा देना है। इस प्रकार से ये प्रथम संख्या में दूसरी से भाग हो गया। अब क्या कराएंगे, माइनस का 8/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भाग है तो क्या कर देते हैं, गुणा का पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के लिए आप बताया गया कि कोष्ठक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के ही होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं, छोटा कोष्ठक, रेखी कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। यदि ना रेखी दिया हो, ना मझला दिया हो, ना बड़ा, तो छोटा कोष्ठक हल करते, छोटा कोष्ठक हल के -8/5 हो गया। भाग होता है तो गुणा कर देते हैं, फिर से सुनना, यदि भाग हो तो गुणा कर देते, नियम होता भाग हो तो क्या कर देते, गुणा कर देते, आगे वाली जो संख्या होती है उसे हम पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये हुआ अंश के स्थान पर हर वाली संख्या और हर के स्थान पर अंश वाली संख्या रख देते। तो यहाँ पर अंश कितना है, ये हमारा क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है।
तो हर के स्थान पर अंश वाली के स्थान पर हर वाली, तो हर के स्थान हर वाली जो यहाँ पर देखिए हर कितना -10 है तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और ये अंश कितना 1 है तो नीचे आ जाएगा। फिर इसे देखिए अब इसे डिविजिबल करेंगे तो किससे डिविजिबल होगी, 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगी, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा। ओके, अब कोई संख्या नहीं कटेगी तो इसका अंश का मल्टीप्लाई करवा लेंगे हर का, तो 1 1 1 हो जाएगा। 1 लिखो चाहे ना लिखो, चलिए 1 लिख देते हैं। इसके बाद 8 से 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 में इसका 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसे इतना लिखिए 16/1 लिखिए, या तो क्या लिखिए केवल 16 लिखिए, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह पर पार्टी में आपको पहले में बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि यदि प्लस यदि क्या हो, यदि प्लस गुणे प्लस हो, यदि प्लस गुणे प्लस हो तो प्लस होता है, यदि माइनस गुणे माइनस हो तो प्लस होता है, यदि प्लस गुणे माइनस हो तो माइनस होता है, यदि माइनस गुणे प्लस हो तो क्या होता है माइनस होता है। ये आपको विशेष ये 2 बातें याद रखने पड़ेगी इस चैप्टर रेशनल नंबर के अंतर्गत। सबसे पहले तो हम चिन्ह के विषय में हमें जानना आवश्यक है, और इसके बाद क्या ब्रैकेट के विषय में जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करवाते हैं। जब भी कहेगा कई भी क्वेश्चन है भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करवाने के लिए कह रहा है तो -8/5 हो जाएगा। फिर कॉमा के स्थान पर भाग कर देंगे, फिर अगली संख्या लिख देंगे। फिर भाग होता है ना तो फिर क्या कर देते, गुणा कर देते। नियम होता है यदि भाग हो तो गुणा कर देते, आगे की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है पलट जाती है। मीन्स हर के स्थान पर हर के स्थान पर अंश वाली चली जाती है, अंश के स्थान पर हर वाली आ जाती है। फिर क्या करते हैं अपना डिविजिबल कर लेते हैं, डिविजिबल है नहीं है तो क्या करेंगे अंश का मल्टीप्लाई हर का करा कर रख लेते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर आता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए ये प्रथम क्वेश्चन था और अच्छी तरह समझ में आया हो। यदि समझ में ना आया हो दोबारा देखना, ये दोबारा भी समझ में ना आया हो तो क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं और थर्ड पार्ट देखते हैं और फोर्थ पार्ट देखते हैं। जितने भी पार्ट है अब इसका हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से हल कराते हैं, और इसी प्रकार आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे और हर एक क्वेश्चन हल करा देंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्या कह रहा भाई, कह रहा कि 18 या 18 कितना दिया है -12/7 दिया, -12/7 मीन्स 12 बटा कितना दिया 7 दिया है, कॉमा फिर इसके 18 दिया, कामा दिया, कोष्टक -12/7 दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करवाना है। तो देखिए 18 लिखा है, कोई भी हमारा कोई भी पूर्णांक लिखा हुआ है या कोई प्राकृतिक संख्या या कोई पूर्ण संख्या है तो उसका हम बटा 1 कर सकते हैं। क्लियर है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 18/1 हो जाएगा। भाग है तो ये कॉमा है तो कॉमा के स्थान पर क्या करें भाग का चिन्ह लगा देंगे, और ये -12 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद क्या नियम बताया गया, अगला पहला स्टेप तो हमारा ये कॉमा के स्थान पर भाग करना, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या भाग करवाना है। तो इसमें कॉमा के स्थान पर भाग का चिन्ह लगा देंगे, अगली संख्या उसी प्रकार सेम टू सेम उतार देंगे। फिर जो हमारा दूसरा स्टेप होगा, भाग को हम क्या कर देंगे गुणा में चेंज कर देंगे, आगे की जो संख्या होगी अंश का हर कर देंगे, हर को अंश के स्थान पर रख देंगे। तो इससे माइनस चिन्ह चाहे ऊपर रहने दो चाहे नीचे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -7/5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अंश हल कर लेंगे, हर हल कर लेंगे, और जो इसका आंसर आएगा वही हम इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए कोई संख्या डिविजिबल हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो इसे 6 से काटिए, 6 का नाम 6 दूनी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। क्लियर है। फिर अब देखिए कोई संख्या डिविजिबल नहीं हो रही तो अंश का मल्टीप्लाई हर का करा ले, 3 से 21 हो जाएगा। क्लियर है। नीचे 2 बच रहा, 2 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, मान लीजिए प्लस गुणे माइनस क्या होता है, देखिए प्लस गुणे माइनस जो होता है माइनस होता है, ये माइनस रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको सेकंड भी समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको सेकंड भी समझ में आया होगा। आप देखिए इसका हम कौन से नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे। फर्स्ट सेकंड आ गया, थर्ड में क्या कह रहा है -8 क्या दिया है -8 ब्रैकेट ऑफ दिया है, कॉमा दिया हुआ है, और क्या दिया 5/-16 दिया हुआ है, -16 दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है तो वही हमारे स्टेप हैं। कह रहा युग्मों निम्नांकित युग्मों में से प्रथम युग्म में प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करवाना है। तो भाग कैसे क्या करवाएंगे हम बताएं कि आपको कि प्रथम संख्या जो हमारी है -8 ये हमारा पूर्णांक है, तो इसका हम बटा 1 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लीजिए बटा 1।
अब चलिए इसे हल करिए, माइनस का 8 अपान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ब्रैकेट हटा दिए, ब्रैकेट को सॉल्व करने की क्रिया विधि यही एक्ट है हमारी होती, जो मेथड हमारी होती है, एक्टिविटी जो होती है यही होती है। ओके, कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, रेखी कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यदि ना रेखी आया हो, ना मझला आया हो, ना बड़ा आया, तब छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक हल करने के लिए हटा दी छोटा कोष्टक, माइनस 8/1 हो गया। भाग कॉमा के स्थान पर भाग कर देंगे, इसके बाद 5 क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद माइनस का 8/1 हो जाएगा। यदि डिवीजन है, भाग है, तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, आगे वाली जो संख्या होगी उसे उसी प्रकार उसे क्या करेंगे, संख्या को अंश से हर से अंश कर देंगे और चिन्ह हमारा उसी प्रकार रखा रहेगा। तो क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अंश कितना 5 है, तो अब ये अंश है ना, तो ये हर में चला जाएगा, तो ये हर में आ गया, ये हर में था तो ये अंश में आ गया। क्लियर है। अब देखिए कोई संख्या कटती हुई कार्टून है तो उसी प्रकार गुणा करा कर रख दी, बस हो गया। कोई भी संख्या हमारी डिविजिबल नहीं हो रही, जब हमारी कोई संख्या डिविजिबल नहीं होगी तो अंश अंश का मल्टीप्लाई हर का करा लेंगे। ओके, तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएं क्या हो जाएगा, अड़छंग इतना हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्लियर है। हासिल कैरी कितना आ गया, हासिल कितना आया 4 आया, अड़छंग 48 हो गया, कैरी कितना 4 आया, फिर 8 एकन्नम 8 आ गया, फिर 8 4 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है। 8 एकन्नम 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, मीन 16 128 और 128 होता है। अब इसके बाद नीचे 5 1 5 मीन 5 एकन्नम 5 है। अब चिन्ह के विषय में देखेंगे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह होते हैं प्यारे बच्चों। यदि आपका चिन्ह मिस्टेक हो गया, यदि आप इतना भी आंसर लिख दिए तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता, प्लस होता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर माइनस इंटू माइनस ही है, अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस होता, चिन्ह का ध्यान नहीं देते तब मिस्टेक होता, ठीक है ना। और यदि माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता है। तो प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 3rd तक अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ओके, और यदि समझ में नहीं आते तो आप दोबारा देखिए। बिलीव है प्यारे बच्चों, जब हम कुछ ऐसी कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे कि आपको समझ में ना आए, तो मैं आशा करता हूं कि आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे, तो अच्छी तरह से आपको सब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd तक हो गए हैं प्यारे बच्चों। अब इसके अंतर्गत 4th 5th फॉर्म देखेंगे, 6th फॉर्म देखेंगे। ओके, हर एक खंड को हम अच्छी तरह से इसमें फिनिश करेंगे। देखिए इसका 3rd तक हो गया। 4th क्या कह रहा है फॉर्म, 4th कह रहा है कि 65 अपान माइनस का 14 ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, इसके बाद कोमा माइनस का 13 अपान 7। प्रथम संख्या हम दूसरे से भाग करवाना, सबसे पहले कितना करें, क्या करेंगे 65 बटा माइनस का 14 करेंगे। ओके, फिर इसके बाद भाग करेंगे, प्रथम संख्या से दूसरी में क्या करवाना, भाग करवाना। फिर हम क्या करेंगे 65 बटा कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, फिर भाग है तो गुणा कर देते, आगे संख्या पलट जाती है, 7 अपान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 एक अन्नम 13, 13 पंजे 65 हो जाएगा। 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14। यदि समान चिन्ह अंश और हर में हो तो चिन्ह कट जाते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। यदि फाइनल आंसर की बात करें 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5.2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। ओके, अब इसका देखो 5th फॉर्म क्या कह रहा है, अरे सॉरी मतलब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 बटा 12 कह रहा है, 5 बटा 12 है कॉमा, फिर ब्रैकेट में क्या कह रहा है माइनस का 4 बटा कितना है 9 है। क्लियर है। अब इसे हल करना तो क्या हो जाएगा 5 बटा 12 हो जाएगा, कॉमा के स्थान पर भाग कर देंगे, आगे संख्या जो माइनस का 4 बटा कितना है 9 कर लेंगे। क्लियर है। फिर क्या करेंगे 5 बटा 12 कर लेंगे, भागत क्या कर देंगे गुणा संख्या पलट जाएगी, 9 बटा कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस 4 नीचे रखो चाहे ऊपर रखो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब देखिए कोई संख्या कट रही, बिल्कुल कट रही सर, 3 तरीक का 9, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब नहीं कट रही तो उतार अंश अंश का गुणा हर का, 5 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस का देखिए, अब प्लस माइनस का क्या होगा माइनस होगा, माइनस रखेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया एक का। अब इसके बाद देखेंगे इसका 6वां देखेंगे, और 6वां क्या कह रहा है।
3/4 कॉमा माइनस 9 है, 3/4 कॉमा माइनस का 9 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यदि कॉमा है तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इसका 9। अब इस 9 है तो इसके नीचे फिर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि कोई पूर्णांक हो उसका बटा हम 1 कर सकते हैं। तो 3/4 हो जाएगा, भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या पलट जाती तो 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चिन्ह उसी स्थान पर रखा रहने देंगे। ओके, 3 कर्नम 3, 3 त्रिका 9, 1 कर्नम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का, 4 3 क्या हो जाएगा 12, प्लस माइनस का क्या माइनस, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1 के अंतर्गत 6 खंड थे, हम 6 को बता दिए प्यारे बच्चों, 1 से 6 तक बता दिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि आप कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती तो आप दोबारा देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाग की संक्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। अब इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाग की संक्रिया करके हमें बताना है कि ये क्या है, क्वेश्चन सत्य है कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य सत्य बताना है, ठीक है ना। इसमें क्या बताना, सत्य है या असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सत्य असत्य बताना, हल करना, फिर इसके बाद बताना है। ओके, कह रहा भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या फिर असत्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरा का फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि -1/8, माइनस का 1/8 ब्रैकेट ऑफ है। इसके बाद क्या कह रहा है, प्लस नहीं, इसके बाद डिवीज़न का मार्क दिया हुआ, चिन्ह दिया हुआ, भाग का चिन्ह है 3/4 कह क्या रहा है, इसमें कह रहा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ हमें बताना है। हल करिए और बताइए कि ये इसे हल करिए, बताइए कि यह एक हल करने पर जो आता हुआ एक परिमेय संख्या है। यदि एक परिमेय संख्या आती है तो सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। आप कैसे क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। यदि आप परिमेय संख्या ही नहीं जानेंगे तो कैसे उसे जो इसका आंसर निकालेंगे, कैसे जान पाएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या P/Q के रूप की लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु शर्त यह है, किंतु एक शर्त भी है, ये P/Q के रूप की लिखी तो हो, लेकिन एक शर्त भी है कि Q का मान मीन्स हर का मान जो है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो गया तो हमारी परिमेय नहीं होगी। अब P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देसी भाषा में कहें तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे अंश का मान 0 हो। यदि हर का मान 0 कर दिए तो हमारी अपरिमेय हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चे पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए इसे हल करेंगे, कह रहा माइनस का 1/8 दिया हुआ है, इसके बाद ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट ऑफ है, फिर भाग है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, संख्या जो होगी पलट जाएगी। यही तो नियम होता है। फिर -1/8 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। एक परिमेय संख्या हल करिए, 4 करनम 4, 4 2 8 हो जाएगा, मीन्स 4 करनम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अंश का मल्टीप्लाई हर को 1 करनम 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो, मतलब 2 3 6 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 1/6 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इसका। क्लियर है, तो बताइए 1/6 जो है P/Q के रूप की है, बिल्कुल है सर। Q का मान 0 है क्या सर, Q का मान 0 भी नहीं, तो यह हमारी एक परिमेय संख्या है। बताइए क्वेश्चन क्या होगा, सत्य होगा। क्वेश्चन क्या है, सत्य है। तो पहला हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है वो क्या होगा, सत्य होगा। और देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, अब इसी का सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड देखेंगे। सेकेंड नंबर कह रहा है कि -8/9 है, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, डिवीज़न का चिन्ह बना हुआ है,
भाग का चिन्ह है, इसके बाद माइनस का 4/3, माइनस का 4 क्या है 3 है। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू दिया, फिर माइनस का 4/3 दिया हुआ है, फिर डिवीज़न का चिन्ह बना हुआ है, 8/-9 दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसे हमें हल करना है। तो इसे हम कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों कि ये सत्य है कि असत्य है। आप बायां पक्ष हल करिए, दायां पक्ष हल करिए। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के इक्वल आ रहा है, या दायां पक्ष बायां पक्ष के इक्वल आ रहा है, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स कह देंगे। मीन्स सत्य करने तो सत्य कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/-9 हो जाएगा। भाग है तो गुणा कर देते, संख्या पलट जाती, 3 क्या हो जाएगा 4, चिन्ह ऊपर का ऋण लगा देंगे। क्लियर है। इसके बाद देखिए इक्वल, फिर इसके बाद क्या करेंगे, -4/3 कर देंगे, और यदि भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या पलट देंगे तो 9 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, चिन्ह ऋण का लगा देंगे। अब इसे देखिए कोई संख्या, जो संख्या कटती काट दो, जो न कटे उसे मत काटो। 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 3 × 9 3, 3 त्रिका 9, ऊपर कुछ बचा, 2 बचा सिर्फ, 2/3 हो जाएगा नीचे। ओके, 3 × 9 3 और 2 × 9 क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब देखिए धन ऋण या यही समान चिन्ह अंश और हर में हो तो कट जाते, 2/3 इधर आ गया। इधर देखिए क्या कोई संख्या का बिल्कुल कर रहे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 3/2 इधर भी आएगा, और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब देखिए इधर कितना आया, 3/2 आया ना, इधर कितना आया 3/2, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब बताइए, ये देखिए इधर 2/3 इधर 3/2 है, क्या ये दोनों संख्या इक्वल हैं? दोनों संख्या इक्वल नहीं है। ओके, ये 2/3 है, इधर 3/2 है, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यदि बराबर होते, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता, तो हम कहते कि हमारा ये क्वेश्चन जो है सत्य है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, असत्य है। ओके, तो इसका 2 का फर्स्ट सेकेंड दोनों समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। आप देखेंगे इसका 3rd नंबर और 4th नंबर। थर्ड क्या कह रहा है, माइनस का 15/56 दिया हुआ है, माइनस का 15/56 दिया हुआ है। इसके बाद डिवीज़न का चिन्ह बना हुआ 1 है, इक्वल क्या दिया है 1, डिवीज़न का चिन्ह मीन्स भाग बना हुआ है। इसके बाद भाग का चिन्ह बना हुआ, फिर माइनस का 15 कितना है 56 दिया हुआ है, यही दिया हुआ। अब इसे हल करना है। देखिए तो इसमें भी क्या करेंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष हल करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे तो सत्य है, क्या है असत्य है। तो माइनस का 15 कितना हो जाएगा 56 कर देंगे, भाग है तो गुणा कर लेंगे, 1/1 करेंगे, एक इसका बटा 1 कर सकते हैं, इसका बटा 1 कर, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1/1 का यदि क्या करेंगे, अंश को हर से हर के स्थान पर अंश रखेंगे, अंश के स्थान पर हर रखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम संख्या आ जाएगी। इधर है 1 है, भाग है क्या करते हैं गुणा, संख्या पलट देंगे तो 56 कितना माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब देखिए कोई संख्या नहीं कट रही है तो उतारिए, 5 1 6 6 5 11 नहीं कट रही कोई संख्या, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण धन का देखिए ऋण धन का क्या होता है, ऋण होता है, ऋण रख देंगे। इसके बाद इधर देखिए माइनस का इधर प्लस है, प्लस माइनस का माइनस है होता है, 56 बटा कितना हो जाएगा 15। अब बताइए ये दोनों इक्वल हैं क्या, इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा असत्य होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या होगा असत्य होगा। तो ये भी प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आया होगा आपके। आप चलिए इसका 4th नंबर देखते हैं, और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सभी खंड क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। इसका 4th नंबर देखेंगे। 4th क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों ये जो हमारी रोमन अंक होती है ना, ये क्या होती है, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है, ये 4th होती है, 5th होती है, ये 6th होती है, ये 7th होती है, ये 8th होती है, ये 9 होती है, और ये 10 होती है। ये हमारी रोमन अंक में गिनती होती है, ठीक है ना। तो 4th नंबर हो गया यहाँ पर,
फोर्थ में क्या है, माइनस का 9/10 हो जाएगा, माइनस का 9 क्या हो जाएगा 10। इसके बाद क्या है, भागे मीन्स डिवीज़न, माइनस का 9/10 इक्वल टू क्या है 1 है। क्लियर है। अब हल करेंगे, यदि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन सत्य नहीं तो सत्य है। तो चलिए माइनस का 9/10 हो जाएगा, भाग है तो गुणा कर दीजिए, संख्या पलट दीजिए, 10/9 हो जाएगा, चिन्ह ऊपर ऋण है ऋण लगा दीजिए। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, एक का नाम 1 बराबर 1, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, मीन्स 1 इक्वल टू 1, बताइए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत फोर्थ फॉर्म थे, अरे वो क्या थे, 4 नंबर थे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह समझ में आए हैं। यदि समझ में ना आए हो तो आप दोबारा देखिएगा वीडियो, अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा सरल कीजिए, मीन सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आंसर ज्ञात कीजिए, जवाब ज्ञात कीजिए। सभी का मकसद यही है कि हल करके क्वेश्चन को उसका आंसर निकालिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का सरल कीजिए, सरल करना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या 2/3 डिवीज़न माइनस का 4/, क्या हो जाएगा 5, मीन्स भाग का चिन्ह कर देंगे, -4/5 कर दी। इसे हल करना है तो हल करेंगे तो क्या नियम हमारा वही रहेगा, 2/3 कर देंगे, भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या को पलट देंगे, 5/4 हो जाएगा, ऋण चिन्ह लगा दो। ओके, अब देखिए कोई संख्या कर रही, बिल्कुल कर रही, 2 1 कम 2 2 2 4 मीन्स 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोई संख्या नहीं कर रही, अंश का कोई संख्या अब नहीं कट रही, अंश का गुणा हर का, यहाँ 2 1 2 था ना, 5 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर धन है, धन ऋण का क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, तो माइनस का 5/6 ही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब इसका फर्स्ट हो गया प्यारे बच्चों, अब इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड कह रहा है कि -4 दिया, क्या दिया है -4 दिया है, ब्रैकेट ऑफ कर दिया है, इसके बाद -3/5 दिया है, -3 क्या है 5 है। हल करवा रहा भी पीछे बहुत हल की इसी प्रकार क्वेश्चन, तो क्या हो जाएंगे -4/1 भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। ओके, पलटने का तात्पर्य ये हुआ अंश को हर के स्थान पर, हर को अंश के स्थान पर रख देंगे, और कोई संख्या कट रही तो काट दो, नहीं करती तो ना काटो, अंश का गुणा हर का, तो 4×5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकेंड दोनों समझ में आए होंगे। अब इसके बाद इसका थर्ड देखेंगे, और बारी बारी सर एक क्वेश्चन को हल कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखिए थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ये कहता है कि -6/7 ब्रैकेट ऑफ है, इसके बाद क्या है डिवीज़न का चिन्ह बना हुआ है, मीन्स भाग का चिन्ह बना हुआ, -15 है। ओके, इसे हल करना है। अब हल करके इसका वैल्यू फाइंड आउट की सरल करना है तो क्या कर देंगे, देखिए -6/7 भाग है गुणा कर देंगे, इसका बटा 1 कर सकते हैं, फिर ये एक बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब कोई संख्या कर रही तो काट दो, 3 दूनी 6 3 5 15 हो जाएगी, 2 1 कितना 2 हो जाएगा, 7 35 हो जाएगी। क्लियर है, और ऋण का धन होता लिखो चाहे ना लिखो, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है कि -1/8 ब्रैकेट ऑफ है, डिवीज़न का चिन्ह 3 क्या है 4 है। क्लियर है, अब देखिए -1/8 हो जाएगा, भाग गुणा कर देंगे, 4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 1 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 1 -1 हो, 2 3 क्या हो जाएगा 6, 1/6 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस प्लस का क्या माइनस है, यहाँ पर क्या मान लीजिए प्लस है, तो माइनस प्लस का क्या होता है माइनस होता है, 1/6 हो जाएगा। तो इसका प्यारे बच्चों ये कौन सा नंबर था, 4th नंबर था। तो 3 4 अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब देखिए हम इसका 3 4 के बाद अब हम कौन सा इसका हल कराएंगे, 5th फॉर्म हल कराएंगे, मतलब 5वां नंबर हल कराएंगे। 5वां नंबर क्या कहता है, देखिए 5वां कह रहा है, 5वां नंबर है 15 बटा कितना 7 दिया हुआ है। इसके बाद क्या है
भाग का चिन्ह मीन्स डिवीजन का चिन्ह बना हुआ है, फिर -5 5 7 है। क्लियर है। अब इसे हल करेंगे तो क्या 15 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या पलट जाएगी, 7 बटा क्या 5 हो जाए। पलटने का तात्पर्य यही हुआ है जो अंश के स्थान पर उसे हर के स्थान पर कर, जो हर के स्थान पर उसे अंश के स्थान पर कर दीजिए। ओके, देखिए अब क्या करें, कोई संख्या कर रहे 7 4 कर रहे 5 3 कितना हो जाएगा 15, नीचे कुछ नहीं बच रहा मीन्स 1 बच रहा, 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 का 3 बच रहा है, और प्लस है यहाँ पर, मान लो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1/3 जो वो सॉरी माइनस का 3 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके अंतर्गत एक और बच रहा प्यारे बच्चों, उसे भी बता देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आज की क्लास फिनिश करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को फिनिश कर देंगे। अब देखिए इसका 5वां तक हो गया। 6वां नंबर क्या कह रहा है, 6वां में कह रहा है कि -7/12 दिया, -7 मीन्स -7/12 दिया हुआ है। फिर इसके बाद भाग का चिन्ह बना हुआ, भाग का चिन्ह बना दे, डिवीज़न का चिन्ह बना दीजिए। ओके, इसके बाद क्या है -7/12 के बाद भागे -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, -7/12 कर देंगे, भाग है गुणा कर देंगे, संख्या पलट देंगे, 3/2 कर देंगे, ऋण चिन्ह लगा दो। कोई संख्या कट रही, बिल्कुल कट रही, 3 का 3 3 चौक 12 हो जाएगी। अब कोई नहीं कट रही उतार दो, अंश का गुणा हर का, 7 का 7 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 का 7 4 दूनी 8, ऋण का धन होता है, लिखो चाहे ना लिखो, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों हम आज अभ्यास प्रश्न 1 का जी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंड को हल करा दिए हैं। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप प्रश्नावली लिखिएगा, जो प्रश्नावली हो या ये प्रश्नावली लिखना और क्वेश्चन नंबर लिखना और क्वेश्चन नंबर खंड लिखना। जो भी क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों अच्छी तरह से प्रोवाइड कराएंगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात तो ये जिस प्रकार बताया गया कोई ऐसी चीज़ छोड़ी ही नहीं गई जिससे आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। यदि आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे मीन्स पहले जाइए अभ्यास प्रश्न 1 कहे, अभ्यास कहने का तात्पर्य 1 कहे, 1 कभी, 1 कसी, 1 कडी, 1 कई, 1 कैप, फिर इसके बाद जी में आइए तो जब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप डायरेक्ट इसमें आएंगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही ना प्यारे बच्चों। तो आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी अभ्यास की कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों अब क्लास को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इस क्लास को अच्छी तरह से फिनिश कर देंगे। फिर जो होगा, जो प्रश्नावली आगे होगी उस प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।